हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे प्रश्नावली 1.1 कक्षा 9 का मैथ प्रश्न संख्या 1। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखिए, आइए पढ़ लेते हैं। तो बोल रहा है प्रश्न, निम्नलिखित भिन्नों को, जो बटा में आप देख रहे हैं इसको भिन्न बोलते हैं, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यहाँ पर दशमलव प्रसार पूछ रहा है, इसका मतलब पूछ रहा है कि आपको बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। शांत दशमलव प्रसार उसे कहते हैं जो पूर्ण रूप से कट जाए, जो पूर्ण रूप से कट के उसका मान जो आ जाए वो 0 आ जाए, तो उसको शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और जिसका मान ना कटे, जिसका मान बार बार रिपीट हो, उसको अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ये जो भिन्न दिया गया आपको, इसका दशमलव प्रसार ने लिखने के लिए सबसे पहले हम नीचे वाले से क्या देते हैं, ऊपर वाले भाग देते हैं। और यहाँ पर जो होता है उसको भाजक कहते हैं, यहाँ पर बीच में जो होता है उसे भाजक कहा जाता है। तो 100 से हम क्या करेंगे, 36 में भाग देंगे। तो एक बात देखिए, यहाँ पर जब भाग हम देते हैं तो यहाँ पर हम लोग का बड़ा अंक है, यहाँ पर छोटा अंक है। तो बड़ा अंक से छोटा अंक में कभी भाग नहीं दिया जा सकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बैठाएंगे, यहाँ पर दशमलव के पहले 0 इसलिए बैठाया जाता है कि उसको थोड़ा सुंदर लगे। और दशमलव बैठाने पर क्या आता है, हम लोग का एक 0 आता है। जब हम दशमलव बैठाते हैं तो क्या आता है, हम लोग का एक 0 आता है। अब देखिए, अब यहाँ पर 100 जो है हम लोग का छोटा हो गया, 360 जो है हम लोग का क्या होगा, बड़ा हो गया। तो अब हम 100 का पहाड़ा अगर कितने बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 100 में 3 से जब गुणा हो तो 300 आ जाएगा। अब 360 से जब 300 घटेगा तो कितना आएगा, हम लोग का 60 आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एक बार जब हम दशमलव बैठा देते हैं तो हम लोग का जो भागा होता है उसमें जितना भी 0 आता है उसका मान हम लोग बाद में नहीं बैठाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का अगर एक और 0 का काम पड़ेगा तो एक बार दशमलव बैठने के बाद दोबारा हम दशमलव को नहीं बैठाएंगे, उसी दशमलव से हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो दशमलव है उस दशमलव की वजह से एक यहाँ पर 0 आएगा। तो 100 का पहाड़ा अगर हम 6 बार पढ़ते हैं तो कितना आएगा, 600 आएगा। यहाँ पर पूर्ण रूप से ये कट गया। यही जो कट जाता है इसको ही बोलते हैं हम लोग क्या, शांत दशमलव प्रसार। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, चूँकि 36/100 बराबर, इसका दशमलव में मान कितना है, 0.36। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर लिखने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार इसका किस प्रकार का, शांत है क्या अशांत है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, शांत है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। आइए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है 1/11 का दशमलव प्रसार लिखनी है। तो सबसे पहले हम नीचे वाले से ऊपर वाले में क्या देंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 11 भागा 1, यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अब देखिए एक दशमलव बैठाएंगे, उसके पहले 0 लगाएंगे अच्छा लगने के लिए। जब दशमलव बैठाएंगे तो क्या आएगा, एक 0 आएगा। एक दशमलव के लिए एक 0। लेकिन अब देखिए 11 से 10 अभी भी छोटा है, तो छोटा है तो यहाँ पर हम भाग नहीं दे सकते। तो क्या करेंगे, दशमलव यहाँ पर एक 0 और लाएंगे। तो जब यहाँ पर एक 0 आता है तो यहाँ पर एक 0 बैठाना पड़ता है, क्योंकि दशमलव जब लगता है तो उसके साथ एक 0 आता है। लेकिन अगर हमको एक 0 से ज़्यादा 0 की आवश्यकता होती है तो यहाँ पर जितना 0 आप बैठाएंगे वहाँ पर इसको यहाँ पर 0 उतना बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 100 हो गया। अब 11 का पहाड़ा अगर कितने बार हम 9 बार पढ़ते हैं तो हम लोग का 99 आएगा। तो 100 से 99 जब जाएगा तो कितना होता है, 1 बचता है। अब देखिए, अब फिर 11 से 1 नहीं कटेगा तो फिर यहाँ पर एक 0 आएगा, दशमलव के बदले एक 0 आएगा। फिर नहीं जाएगा तो एक 0 बैठाएंगे तो फिर यहाँ पर एक 0 होगा। तो फिर यहाँ पर 11 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 9 बार में पढ़ेंगे तो 99 आएगा। तो 100 से जब 99 जाएगा तो 1 होगा फिर से। अब देखिए फिर यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि फिर 1 आ गया। तो 1 आ गया तो 0 बैठ जाएगा, एक दशमलव के बदले में एक 0 और बैठेगा। तो यहाँ पर एक 0 फिर हम लिखेंगे। तो इस प्रकार 9 बार में क्या आ जाएगा, फिर से 99 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। यानी कि जितने बार हम भाग दे रहे हैं 0 9 0 9 0, यानी कि संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, चूँकि 1/11 बराबर, इसका मान कितना है, 0.09। अब देखिए दशमलव के बाद 0 9 0 9 0 9, यानी यही संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो जो संख्या रिपीट होती है उसको रेकरिंग द्वारा दर्शाया जाता है।
किस चीज़ द्वारा दर्शाया जाता है? रेकरिंग का मतलब हो कि दशमलव के बाद संख्या क्या हो रही है, बार बार ये रिपीट हो रही है, यानी कि संख्या ये जो है वो बार बार आ रही है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न है कि 4 सही 1/8 इसको कैसे पढ़ते हैं? 4 सही 1/8, तो इसको ऐसे इस रूप में भाग देना मुमकिन नहीं है, तो इसको पहले तोड़ना पड़ता है। तो तोड़ते हैं कैसे? देखिए 8 का पहाड़ा 8 से 4 में गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, तो 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 32 आएगा। और 32 में 1 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 33। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 33/8। अब क्या करेंगे? 8 से हम 33 में भाग देंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 8, यहाँ पर कितना? 33 लिख लिया हमने। अब देखिए 8 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ते हैं, कितना बार? 4 बार पढ़ेंगे तो 32 आएगा। और चौके कितना होता है? 32। अब 33 में से 32 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ से 3 3 कट जाएगा, 3 से 2 जाएगा, तो अब 8 से देखिए 1 नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे, तो जब दशमलव बैठाते हैं तो यहाँ पर 0 आता है हमारा। क्या आता है? 0। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के पहले 0 नहीं बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ से पहले से ही ऑलरेडी अंक है। अगर यहाँ पर अंक नहीं होता तो हम अगर 0 बैठा देते अच्छे लगने के लिए। तो अब 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 1 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 8, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 आएगा। अब देखिए दशमलव बैठा दिए, तो फिर यहाँ पर अगर हम लोग 0 की आवश्यकता पड़ेगी तो 0 बैठ जाएगा, तो 8 से 2 नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एक 0 बैठाएंगे, तो 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 8 का पहाड़ा अगर 8 दूना 16, 2 बार पढ़ते हैं तो हम लोग का कितना आता है? 16 आता है। तो 20 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पर 4 बचेगा। अब देखिए जो 8 है वो 4 से नहीं जाएगा, 8 से 4 नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एक और 0 बैठाएंगे, तो 8 का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ते हैं तो कितना है? हम लोग का 40 आ जाता है, तो ये कट जाता है। तो इस प्रकार हम लिखेंगे, चूँकि 4 सही 1/8 यानी कि 33/8 का जो दशमलव मान हुआ हम लोग का 4.125 हम लोग का यहाँ पर प्राप्त हुआ। ये हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया। और यहाँ पर भी हम लोग जो पीछे क्वेश्चन में आए थे वो आंसर हो गया था। अब इसको लिखेंगे इसीलिए, अब देखिए इसका पूरा मान जो है वो कट जाता है, यानी कि निकल के आ जाता है, तो इसीलिए क्या है? एक शांत दशमलव प्रसार है। और जिसका मान पूरा नहीं निकलता उसको हम लोग अशांत कहते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग के लिए चौथा क्वेश्चन है, इसको भाग देने के लिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं इसका डायरेक्ट मान लिख देता हूँ यहाँ पर, चूँकि 3/13 बराबर इसका मान जो आएगा वो हम लोग का 0.23076 ये जो संख्याएं होंगी बार बार आएंगी, यानी कि रिपीट होंगी। तो यहाँ पर इसको हम लोग रेकरिंग के माध्यम से क्या कर देते हैं? दर्शा देते हैं। जब आप लोग 13 से 3 में भागा देंगे तो 23076 ये संख्याएं बार बार रिपीट होंगी, जिसके कारण इसके लिए हम इसको क्या कहेंगे? अशांत दशमलव प्रसार। आप लोगों के लिए यहाँ पर इसको भागा छोड़ा गया है, तो आप इसको क्या कीजिए? घर पर अपने कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको अशांत दशमलव प्रसार लिख देंगे, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हम लोग का प्रश्न आता है 11 से 2 में भाग देना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिख लेंगे 11/2। तो यहाँ से देखिए 11 से 2 जो है वो हम लोग का क्या है? छोटा है, तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे। दशमलव से पहले एक 0 बैठा देंगे सुंदर लगने के लिए, तो यहाँ पर दशमलव के बदले क्या आएगा? एक 0। अब 11 से 20 चला जाएगा, तो 11 का पहाड़ा अगर हम 1 बार पढ़ते हैं तो 11 एकम 11, 20 से 9 जाए 11 जाएगा तो कितना आएगा? 9 आएगा। अब देखिए 11 से 9 नहीं जाएगा, तो फिर एक 0 बैठाएंगे, फिर 11 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 88 आ जाएगा। अब 90 में से 88 जाएगा तो 2 यहाँ पर आएगा, ये कट गया। फिर देखिए 11 से 2 नहीं जाएगा तो फिर एक 0 बैठाएंगे, तो 11 एकम 11 यहाँ पर हो जाएगा। तो 20 से 11 जाएगा तो कितना होगा? 9 होगा। आपका कितना आएगा? 9 आएगा। फिर यहाँ पे एक 0 बैठेंगे तो 11 8 फिर क्या हो जाएगा? 88। फिर यहाँ पर घटेगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बार बार दशमलव के बाद 1 8 1 8, फिर यहाँ पर 0 बैठाएंगे, फिर 11 एकम 11, यानी कि संख्याएं बार बार क्या होगी? रिपीट होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 2/11 बराबर 0.18 पे रेकरिंग, क्योंकि संख्याएं बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर दशमलव प्रसार का बात है, तो यहाँ पर जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव
प्रसार, यानी ए भी आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा इस वीडियो में प्रश्न संख्या 1 के समुचित क्वेश्चन जो 1 से 5 तक दिया था वो समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे प्रश्न संख्या 2 के बारे में। धन्यवाद।